नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर लाइट जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो लाइट है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। लाइट प्रोड्यूस कहाँ से होती है? तो लाइट का सबसे बड़ा जो सोर्स है हमारे पास में वो अवेलेबल कौन है? सन। सन से लाइट सबसे मैक्सिमम क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। और सन पे ऐसी क्या चीज है जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है? तो वहां पे हाइड्रोजन और कौन सी गैस है? हीलियम गैस है। उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती है और वहां से लाइट रिलीज होती है। लाइट क्या होती है? तो लाइट जो होती है वो एनर्जी का क्या है? बंडल है। लाइट जो है एनर्जी की फॉर्म है। लाइट आई, इसका मीन्स हमें एनर्जी मिली। तो एनर्जी की फॉर्म जो है, एनर्जी का जो बंडल है, उस बंडल को हम क्या कहते हैं? लाइट। तो लाइट इज ए पैकेट ऑफ ए एनर्जी। ये जो लाइट है हमारे पे आती है किस फॉर्म में? तो हमारे पे आती है रे की फॉर्म में। किस फॉर्म में आती है? रे। आने वाले जो रे है उसका परमानेंट नाम होगा इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट, जो आ रही है किसी न किसी सरफेस पे आ रही है, उस रे का नाम होगा इंसिडेंट रे। ये जो रे है सन की रे, वो अर्थ पे आने में, हमारी जो अर्थ है उस अर्थ पे आने के अर्थ को हम यूज कर लेते हैं सरफेस की फॉर्म में। तो अर्थ पे आने में हमारा टाइम मेजर करती है 8 मिनट 16 सेकंड का क्या लेती है? टाइम लेती है। और किस स्पीड से आती है? तो उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से लाइट हमारे पास में आती है। तो लाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट देखें। लाइट सबसे बड़ा उसका सोर्स कौन है? सन। सन के पास में कौन सी गैस है? हाइड्रोजन एंड हीलियम्स। लाइट क्या है? तो पैकेट ऑफ ए एनर्जी। एनर्जी का जो पैकेट है उसको हम क्या कहते हैं? लाइट। उसको फोटोन के नाम से भी जानते हैं। जो आने वाली रे है उस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। अर्थ पे आने में कितना टाइम मेजर करती है? तो 8 मिनट 16 सेकंड। किस स्पीड से आती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आती है। आगे चेक करते हैं कि ये जो लाइट हमारे अर्थ पे आती है तो उसके साथ में कुछ प्रोसेस होती है। फर्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो है रिफ्लेक्शन। उस रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो रिफ्लेक्शन का मतलब है, कोई भी एक प्लेन सरफेस है, उस सरफेस पे जो आई हुई लाइट है वो इस सरफेस पे क्या हुई? अटैक किया। अटैक करने के बाद उसी मीडियम में क्या हो जाए? रिटर्न हो जाए। तो इस रिटर्न होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। आने वाली जो रे है उसका नाम होगा इंसिडेंट रे। वापस जो जा रही है अर्थ की पे टकरा पे किसी न किसी सरफेस से टकरा के रिटर्न जो बाउंस हो रही है उसका नाम होगा रिफ्लेक्टेड रे। और दोनों के बीच में एक नॉर्मल होगा। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री, सरफेस के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जो लाइन होगी इसको हम कहेंगे नॉर्मल लाइन। तो रिफ्लेक्शन सबसे पहले समझना है कि व्हेन द इंसिडेंट रे अटैक एनी मीडियम एंड बाउंस सेम मीडियम। अब उसी मीडियम में रिटर्न जा रही है तो जिस स्पीड से आ रही थी उसी स्पीड से वापस रिटर्न होगी। और नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को कहते हैं हम इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड एंगल क्या? आर। तो रिफ्लेक्शन कितना टाइप का होता है वो डिपेंड करता है सरफेस पे। सरफेस अगर कैसी है? रफ है, रफ सरफेस है आपके पास में, और एक सरफेस हमारे पास में होती है प्लेन। प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस। रफ सरफेस होगी तो इंसिडेंट की डायरेक्शन तो सेम होगी, लेकिन रिफ्लेक्टेड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डिफरेंट डिफरेंट। ये यू रिफ्लेक्ट होगी, ये यू रिफ्लेक्ट होगी, ये। और प्लेन मिरर है तो क्या होगा? इंसिडेंट की डायरेक्शन भी सेम होगी, तो जो रिफ्लेक्ट हो रही है उनकी डायरेक्शन भी क्या होगी? सेम। इस टाइप पे रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन चाहिए तो प्लेन मिरर, प्लेन सरफेस यूज करनी पड़ेगी। इरेगुलर चाहिए तो रफ सरफेस। इरेगुलर का मतलब इंसिडेंट की डायरेक्शन तो सेम है बट रिफ्लेक्टेड जो हो रही है उसकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी तो वो कहलाएगा इरेगुलर। और रिफ्लेक्टेड की डायरेक्शन भी सेम है और इंसिडेंट की डायरेक्शन भी सेम है तो वो कहलाएगी हमारी रेगुलर
रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स है। फर्स्ट रूल्स, ऑलवेज इंसिडेंट एंगल की वैल्यू ऑलवेज रिफ्लेक्टेड एंगल की क्या होती है, इक्वल। तो फर्स्ट रूल से एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यानी कि सन की जो लाइट है, इंसिडेंट रे है, जितने डिग्री एंगल पे इंसिडेंट होती है उतने ही डिग्री एंगल पे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिटर्न जाती है। यानी कि जितना डिग्री एंगल पे इंसिडेंट उतनी एंगल डिग्री पे रिफ्लेक्ट। इंसिडेंट एंगल का मतलब नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट एंगल के बीच का एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल का मतलब है नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे का बीच का एंगल। दूसरा इसका रूल्स है इंसिडेंट रे, फिर हमारे पास में है रिफ्लेक्टेड रे, और थर्ड हमारे पास में है नॉर्मल लाइन। ये तीनों सेम प्लेन में प्रेजेंट होंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे। इन तीनों का प्लेन एक ही है, देखो इंसिडेंट रे यही है, नॉर्मल रे यही है, रिफ्लेक्टेड रे यही। देखिए तीनों का जो प्लेन है, सरफेस है, वो प्लेन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये सेकंड रूल्स है। और इसमें जो इंसिडेंट है और रिफ्लेक्टेड है उनकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा रीजन है मीडियम ही चेंज नहीं हो रहा, जिस मीडियम में आ रही थी उसी मीडियम में रिटर्न हो रही है। इसका मतलब इसमें कोई मीडियम चेंज होने का चांस नहीं। अब अगली बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स भी हैं। रिफ्लेक्शन के रूल्स तो हमने पढ़ लिए, डायग्राम फॉर्मेशन के भी कुछ रूल्स हैं। इससे पहले हम पढ़ते हैं मिरर। ये मिरर क्या है, तो मिरर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। पहले हम चर्चा करते हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर एक प्लेन होता है जिसकी एक पार्ट क्या होता है, पूरा पॉलिश्ड होता है, पॉलिश्ड होती है सिल्वर ब्रोमाइड की। हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट रखा आपका, ऑब्जेक्ट ऑलवेज केप्ट इन लेफ्ट साइड। अब ऑब्जेक्ट से लगाकर जितनी डिस्टेंस किसके बीच में है, मिरर के बीच की, उतनी ही डिस्टेंस किसके बीच की होगी, आपकी इमेज के बीच की डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट यहां से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है तो इमेज फाइनली 5 मीटर डिस्टेंस पर ही बनेगी। ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट है उतनी हाइट किसकी रहेगी, इमेज की। दोनों की हाइट भी सेम रहेगी। जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट उतनी इमेज की हाइट, जितनी डिस्टेंस से क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मिरर से, उतनी ही मिरर से क्या बनेगा, इमेज की भी डिस्टेंस बनेगी। अगली चर्चा, जो प्लेन मिरर है जिसको हम हमारे डेली लाइफ और दिन द मॉर्निंग सुबह सुबह हम यूज करते ही हैं। हम देखते हैं हम हमारा डायग्राम जो है अंदर सीन होता है, बट हम रियल में अंदर नहीं होते। इसका मतलब जो इमेज बनती है वो इमेज हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। यानी कि आभास होता है कि हम अंदर है, रियल में हम अंदर नहीं है। और वर्चुअल इमेज जो होती है हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, हम सीधे खड़े रहते हैं तो अंदर भी क्या होता है, सीधे दिखते हैं। एक ही चेंज आता है जिसको कहते हैं लैटरल इन्वर्शन या लैटरल रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेटर का मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें दिखती है राइट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें दिखती है राइट हैंड साइड। यानी कि अगर हम बॉल को लेफ्ट हैंड साइड में खड़े रखें, सामने से डायग्राम जो दिखेगा उसमें दिखेगा वो राइट में है तो लेफ्ट में दिखेगा, लेफ्ट में है तो राइट में। एक मात्र चेंज आता है जिसको कहते हैं लेटरल रिफ्लेक्शन। तो प्लेन मिरर की चर्चा इतनी है अपने बुक्स में, से ज्यादा चर्चा नहीं। वापस एक बार सिंक कर लेता हूं। लाइट सबसे बड़ा सोर्स कौन है, सन। सन के पास कौन सी गैस, हाइड्रोजन एंड हीलियम्स। एंड लाइट क्या है, तो एनर्जी का एक पैकेट है जिसको हम फोटोन के नाम से भी जानते हैं, और लाइट एनर्जी के बंडल की फॉर्म में होती है। जो आने वाली रे है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। किसी अर्थ हमारे मैक्सिमम अर्थ की सरफेस पे आती है, कितना टाइम लेती है, 8 मीटर 16 सेकंड। कितनी स्पीड से आती है, 3 × 10⁸ मीटर। कुछ प्रोसेस होती है उसके साथ में। फर्स्ट प्रोसेस हमने यूज किया रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बारे में चर्चा करें तो आईना वाली जो लाइन होती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। बाउंस वापस मीडियम में उसी मीडियम में रिटर्न चली जाती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि बाउंस होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। बीच में जो 90 डिग्री एंगल पे लाइन होती है उसको नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट के बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड लाइन है उनकी डायरेक्शन सेम होती है, इरेगुलर में जो रिफ्लेक्शन है उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती। रेगुलर के लिए सरफेस कैसी चाहिए, प्लेन, और इसके लिए सरफेस कैसी चाहिए, रफ सरफेस चाहिए।
अगली बात करते हैं रिफ्लेक्शन के रूल्स। पहला रूल है जितने डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हो उतनी एंगल पे क्या हो जाएगी रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। बात करें मिरर की, मिरर क्या होता है, इसके एक तरफ वाला भाग क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। उसके एक तरफ वाला जो भाग पॉलिश्ड है, उस पॉलिश्ड भाग की चर्चा करें तो जितनी डिस्टेंस पर हमारी क्या होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, उतनी डिस्टेंस पर क्या बनती है हमारी इमेज बनती है। अगली चर्चा ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट होगी उतनी इमेज की हाइट होगी। हम रियल में अंदर नहीं होते फिर भी दिखते हैं, इसका मतलब वर्चुअल इमेज है, आभास हो रहा है। और ये वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है, यानी कि सीधी ही दिखती है। इसमें एकमात्र चेंज होता है लेफ्ट हैंड पार्ट राइट हैंड दिखता है, राइट हैंड पार्ट लेफ्ट हैंड दिखता है। इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्शन। अगली चर्चा करते हैं स्फेरिकल मिरर। ये जो स्फेरिकल मिरर है वो एक पूरे स्फेयर का पार्ट होता है। स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर। जैसे कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर जैसे कि मेट्रिकल का ये मिरर है, ये पूरा एक स्फेयर का क्या है पार्ट है। स्फेयर यानी गोला, उसका पूरा पार्ट होता है, ठीक है। अगर हम उसके बाहर वाले सरफेस को क्या करते हैं पॉलिश, तो उसके अंदर वाली जो सरफेस है वो किसका काम करेगी रिफ्लेक्शन का काम करेगी। तो बाहर वाली जो सरफेस है आउटर सरफेस, उसको हमने क्या कर दिया पॉलिश कर दिया। और जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस जो किसका वर्क करेगी रिफ्लेक्शन का वर्क करेगी, यानी कि लाइट आएगी यहां से टकरा के रिटर्न हो जाएगी। इनर सरफेस अगर रिफ्लेक्शन का काम करे इस टाइप से, बाहर वाली सरफेस क्या करती है पॉलिश में, अंदर वाली सरफेस किसका काम कर रही है रिफ्लेक्शन का काम कर रही है। इस प्रकार का जो मिरर होगा उस मिरर को हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर हम बाहर वाली सरफेस अंदर वाली सरफेस को क्या करते हैं पॉलिश्ड, ये अंदर वाली सरफेस को क्या करते हैं पॉलिश्ड, तो बाहर वाली सरफेस किसका काम करेगी रिफ्लेक्शन का काम करेगी। ऐसे मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसलिए अब देखिए ये जो मिरर होता है पूरे स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको कहते हैं सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस जो मिरर है उस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं पोल, जिसका सिंबल क्या होता है पी। इस पोल से लगाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है रेडियस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसके कुछ रूल्स हैं, इसके भी सेम टाइप यहाँ पे देख लें। ये स्फीयर का पार्ट है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, इसका जो मिरर था उसका जो मिड सेंटर पॉइंट है उसको कहते हैं पोल, और जो ये डिस्टेंस होगी इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगली चर्चा, जब लाइट आती है प्रिंसिपल इससे पास होने वाली जो लाइन है इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो जाने वाली लाइन है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आगे चर्चा करते हैं। तो मिरर कितने टाइप के हो गए, स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है उसमें बाहर वाली भाग को क्या कहते हैं पॉलिश्ड, अंदर वाली भाग किसका काम करती है रिफ्लेक्शन का। इसमें अंदर वाली भाग क्या होती है पॉलिश्ड और बाहर वाली भाग किसका करती है रिफ्लेक्शन का। इसमें जो लाइट आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो रिफ्लेक्शन के आफ्टर यानी कि टकराने के बाउंस होने के आफ्टर जिस पॉइंट पर मीट होती है उस मीट पॉइंट को कहते हैं फोकल पॉइंट। सेम यहाँ पे ये डाइवर्ट करेगा तो ये क्या करेगा कन्वर्ज कर देगा, ये कन्वर्ज कर रहा है ये डाइवर्ज कर देगा। कन्वर्ज यानी कि एक जगह पॉइंट पे ला रहा है तो ये क्या कर देगा डाइवर्ज कर देगा, ये डाइवर्ज ये डाइवर्ज। तो बैक साइड में मिलाने पर जिस पॉइंट पर मिलती हैं तो वो क्या कहलाएगा हमारा फोकल पॉइंट। इस फोकल पॉइंट से लगाकर पोल के बीच की डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ स्मॉल एफ। इस फोकल से लगाकर पोल के बीच की डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ। इसका फोकस इधर होगा, इसका फोकस इधर लाइनें रियल में मिलती हैं, इसलिए इसकी जो इमेज होगी कौन सी इमेज होगी रियल इमेज। इसमें लाइनें रियल में नहीं मिल रही, आगे की तरफ इंक्रीज करनी पड़ती है, इसका मतलब इसकी इमेज कैसी होगी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है इरेक्ट, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यानी उल्टी और ये हमेशा सीधी। ये कौन सा था आपका तो कॉनकेव मिरर, और ये आपका कौन सा है कॉन्वेक्स मिरर।
तो मिरर के बारे में इतनी चर्चा है। वापस बता देते एक बार, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जो बाहर वाली सरफेस पॉलिश होती है, इधर वाली सरफेस रिफ्लेक्शन का वर्क करती है, इसमें अंदर वाली सरफेस पॉलिश होती है, बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्शन का वर्क करती है। लाइन में जो पूरे स्फेयर का पार्ट था उसका सेंटर था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो अपना मिरर है उसका जो सेंटर है उसको कहते हैं पोल, यहां से यहां की डिस्टेंस कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से जाने वाली लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पॉइंट पर आकर मिलती है उसको कहते हैं फोकस पॉइंट, यहां पे डाइवर्स होने के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है उसको कहते हैं फोकल, यहां डाइवर्स होने के बाद मिलती है इसलिए इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, यहां कन्वर्ज होने के बाद मिलती है इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा कन्वर्जिंग मिरर और इसका नाम हो जाएगा डाइवर्जिंग मिरर। अगली चर्चा करते हैं कि डायग्राम फॉर्मेशन के भी क्या है कुछ रूल्स। फर्स्ट रूल्स की चर्चा करता हूं, कॉनकेव मिरर यूज कर लेते हैं, कॉनकेव मिरर उसके माध्यम से समझ लेते हैं, सेम दोनों में होगा। ये हो गया, इसकी आउटर सरफेस हमने क्या कर दी पॉलिश, इनर सरफेस काम करेगी। ये हो गया हमारा कौन पोल, ये कौन हो गया सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से जाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस। अब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट है तो उससे हमेशा कैसी लाइन आएगी पैरेलल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस की कैसी लाइन आएगी पैरेलल। ये पैरेलल लाइन परमानेंट कहां से पास आउट होगी फोकस से। फर्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइन रिफ्लेक्शन के बाद में परमानेंट कहां से पास आउट होगी फोकस से। दूसरा, इसका इन्वर्स कर लो, दूसरा रूल्स कि ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल। फोकस से आने वाली लाइन रिफ्लेक्शन के आफ्टर क्या हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। थर्ड रूल्स, ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया सी, ये हो गया एफ, ये हो गया पी। थर्ड रूल्स, अगर सीधी लाइट कहां अटैक कर रही है पोल पे, तो पोल पे जितने डिग्री एंगल पे अटैक की उतने ही डिग्री एंगल पे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी रिफ्लेक्टेड। यानी कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस का किसका वर्क करेगा आपका नॉर्मल जो लाइन की तरफ वर्क करेगा। यानी कि पोल पे अटैक करेगी, जितने डिग्री एंगल पे अटैक करेगी उतने डिग्री एंगल पे क्या हो जाएगी रिटर्न। पहला रूल्स क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन रिफ्लेक्शन के आफ्टर फोकस से पास आउट होगी, फोकस से आने वाली लाइन प्रिंसिपल आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी पैरेलल, पोल पे आने वाली लाइन क्या हो जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में उतने डिग्री एंगल पे रिटर्न हो जाएगी। इन तीन रूल्सों की हेल्प से हम उसके डायग्राम फॉर्मेशन करेंगे। फर्स्ट हम डायग्राम फॉर्मेशन करते हैं किसका कॉन्वेक्टिव मिरर का। इसमें 6 पोजीशन है अपनी बुक में, ओनली 6 पोजीशन। फर्स्ट देखें, ये हमारा हो गया सी, ये हो गया हमारा एफ, ये हमारा हो गया पी। फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने रखा कहां पे इनफाइनाइट पे, यानी कि इनफाइनाइट पे ये फर्स्ट इनफाइनाइट पे रखा तो इसके लाइन आएगी जो कहां आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन कहां से पास आउट होगी फोकस से, ये परमानेंट कहां से पास आउट हो जाएगी फोकस से पास आउट। तो हमारी इमेज क्या बनेगी फोकस पे। तो हमारी इमेज की जो पोजीशन है वो पोजीशन कहां होगी फोकस पॉइंट पे। साइज की चर्चा करें तो एक पॉइंट पे बन रहा है, इसका मतलब इसकी साइज कैसी होगी डिमिनिश्ड, यानी कि वेरी वेरी स्मॉल, छोटी साइज। नेचर बात करें तो रियल में लाइनें मिल रही हैं, इसका मतलब कैसा होगा रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती हैं इन्वर्टेड, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। फर्स्ट इनफाइनाइट पे रखा। सेकंड की चर्चा करते हैं, यानी कि सी के बिहाइंड सी के बैक साइड। तो जैसे ही हम आगे आएंगे एक कदम कहां ले लेना है पीछे। तो भाई चर्चा वापस, ये हो गया सी, ये हो गया एफ, ये हो गया हमारा पी। हम कहां आ गए सी के बिहाइंड आ गए, तो ये आ गया हम एफ। एक तो लाइन आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो परमानेंट पास आउट कौन से होगी फोकस से। पहला क्लियर। दूसरी लाइन आप कहीं से भी दो ही लाइनें ड्रॉ करनी है। अपने को पता है इमेज एफ पे बन रही थी, एक कदम पीछे यानी कि सी और एफ के बीच में आ जाएगी। एक लाइन आप पास आउट करा दो कहां से फोकस से, तो पोल पे आई, जितने डिग्री एंगल पे उतने डिग्री एंगल पे क्या होगी रिफ्लेक्टेड। तो ये डायग्राम बन गया इसका। साइज देखें तो पहला तो पोजीशन देख लो, पोजीशन कहां है बिटवीन सी एंड कहां पे एफ।
साइज देख लें, साइज अभी भी क्या है, छोटी, यानी कि क्या कह सकते हैं हम, डिमिनिश्ड। इससे कंपैरिजन ये थोड़ी बड़ी होगी। नेचर सेम के सेम रहेगा, रियल और कैसी, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। थर्ड, अगर हम डायग्राम का बनाएं सी पे आ जाएगा, तो सी पे आएगी तो किस प्रकार का डायग्राम बनेगा उसकी चर्चा करते हैं। यानी कि देखो इनफाइनाइट पे था, एफ पे बना, इनफाइनाइट से आगे है तो सी और एफ के बीच में, अब कहां रख रहे हैं, सी पे, तो जो आए तो उससे एक कदम आगे, जस्ट हम आ जाते हैं कहां पे, एट सी। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे, सी पे। ये हो गया हमारा पी, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। ऑब्जेक्ट भी कहां रखा, सी पे। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पास आउट कहां से होगी, फोकस से। और आपको पता है अब इमेज का बनेगी सी और एफ के बीच में, अब कहां बनेगी, सी पे। यानी कि ये डायरेक्शन है, एक पोल पे है सीधा, तो पोल पे आएगी तो 3 डिग्री एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड सेम। ये हो गया आपका ए बी, तो ये हो जाएगा इनवर्स में, यहाँ हो जाएगा बी डैश, यहाँ हो जाएगा ए डैश। यानी कि पोजीशन देखें तो पोजीशन आपकी कहाँ है, सी पे रखा था, कहाँ बना, एट सी पे बना। साइज देखें तो साइज दोनों की क्या होगी, सेम। नेचर देखें तो नेचर आपको पहले से पता है कैसा नेचर है इसका, रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। अगली चर्चा करते हैं सी और एफ के बीच में, फोर पोजीशन सी एंड एफ के बीच में। एक कदम और आगे चला जाना, ये हो गया सी, ये हो गया एफ, ये हो गया पी। यहाँ बीच में अभी सी पे बनी थी, अब बनेगी सी के पीछे। एक लानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से क्रॉस होगी, फोकस से। एक वाले यानी पोल पे, तो पोल वाले क्या हो जाएगी, 30 डिग्री एंगल पे ऑपोजिट, यानी ये बिल्कुल ये कहां बना, सी के बिहाइंड। साइज क्या होगी, बड़ी, अब पहले छोटी थी, सेम हुई, अब क्या होगी, बड़ी। तो पोजीशन देखें तो बिहाइंड कहां हो जाएगा, बिहाइंड यानी कि पीछे, बिहाइंड सी। साइज बोले, साइज कैसी होगी, लार्ज। और नेचर कैसा है इसका, नेचर हो गया इसका हमारा रियल एंड कैसा, इन्वर्टेड। एक लार्ज चर्चा करते हैं। अब कहां जाएंगे हम, एफ पे। फाइव पोजीशन कहां पे रखा आपने, ये हो गया सी, ये हो गया एफ, तो हमें कहां रख देना है, ये हो गया पी। इमेज कहां रखी, एफ पे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से क्रॉस होगी, फोकस से। फर्स्ट कदम, एक कहां आएगी, पोल पे, तो पोल पे आने वाली क्या होगी, इतने ही डिग्री पे, यानी कि ये दोनों लाइनें क्या हो रही है, पैरेलल। पैरेलल होगी तो पैरेलल कभी ज्वाइन नहीं होगी, इमेज क्या बनेगी, इनफाइनाइट। तो पोजीशन क्या होगी, क्या बनेगा, इनफाइनाइट पे। साइज क्या होगी, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। और नेचर की बात करें, नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड कैसा, इन्वर्टेड। ये नेचर, यानी कि जैसे जैसे हम एक एक कदम आगे आ रहे हैं, एक एक कदम का जाना है, पीछे जाना। अगली लास्ट जो कि स्पेशल केस है, पी और एफ के बीच में। अभी तक जितनी भी इमेज बनी है सब रियल है, तो कॉनकेव मिरर में एक मात्र ऐसी पोजीशन जिसमें रियल इमेज नहीं बन के कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप इसी का है जो छोटी वस्तु को और बड़ा कर देता है। देखिए ध्यान से, कहां रखा, पी एंड एफ के बीच में, सिक्स पोजीशन। ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सी, ये हो गया एफ, ये हो गया पी। इमेज रखी है यहाँ पे। एक तो आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से पास आउट होगी, फोकस से। दूसरी कहां डाल दो, पोल पे, पोल वाली जितने डिग्री एंगल पे आएगी उतने डिग्री एंगल पे क्या हो जाएगी, रिटर्न। ये दोनों आपको दिख रही है, डाइवर्ज हो रही है, आगे जाके दोनों की अलग अलग डायरेक्शन है। तो इनको बैक साइड की तरफ हम बढ़ाएंगे, तो बैक साइड की तरफ बढ़ाने पर कहीं कहीं ज्वाइन होगी, जहां ज्वाइन होगी वहां पे हमारी क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, तो बिहाइंड मिरर, मिरर के कहां बनेगी, पीछे, उस भाग में नहीं बन के इस भाग में। और आपको दिख रहा है कि ये दोनों लाइनें रियल में नहीं मिल रही, डाइवर्ज हो रही लाइनें, बैक साइड में इंक्रीमेंट करने पर मिल रही। इसका मतलब इसके जो नेचर होगा वो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल, रियल में नहीं मिल रही, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधी। और यही है, छोटी वस्तु है, बड़ी दिख रही है, इसका इसी को कहते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है। और लास्ट साइज, साइज की चर्चा करें तो वेरी वेरी क्या है, वेरी वेरी लार्ज। ये 6 पोजीशन थी,
वापस एक बार डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे समझ लें। इमेज पोजीशन देख, फर्स्ट 4 रूल्स होने चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास आउट होगी, फोकस से पास आउट होने वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, पोल पे आने वाले पोल पे सीधी हो जाएगी। एक लास्ट रूल्स और भी है इसका, अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाएगी, रिटर्न बैक हो जाएगी। ये इसका 4 रूल्स है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से देखते हैं। फर्स्ट देखिए सी, एफ और पी, इनफाइनाइट पे फोकस, इनफाइनाइट से थोड़ा आगे सी और एफ के बीच में, सी पे तो सी पे, सी और एफ के बीच में, सी से पीछे, एफ पे, इनफाइनाइट पे, और सी और एफ के बीच में तो इधर वाले भाग में, स्पेशल केस माइक्रोस्कोप वाला। लास्ट चर्चा बचती है हमारे पास में कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसको आपको पता है, ये लाइटों को डाइवर्ज करता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। उसके अंदर वाली जो सरफेस होती है वो पॉलिश होती है, बाहर वाली सरफेस किसका काम करती है, रिफ्लेक्शन का। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ इसका क्या हो जाएगा सी, यहाँ इसका एफ और यहाँ पे इसका पी। फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड पार्ट में ही रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड पार्ट में रखा, लाइट आई ये करेगा डाइवर्ज, लाइट आई ये करेगा डाइवर्ज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो बैक साइड में मिलाने पर परमानेंट कहाँ से मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। तो हमारी जो इमेज बनी उसकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी हमारी कहाँ पे, फोकस पे। साइज, साइज की बात करें तो वेरी क्या है, डिमिनिश्ड, और नेचर की बात करें नेचर कैसा है, वर्चुअल, एंड वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। एक मात्र इसकी पोजीशन है, अभी हमने ऑब्जेक्ट का रखा था इनफाइनाइट पे, और सेकंड पोजीशन कहीं पे भी फाइनाइट पोजीशन में रख दो। यहाँ पे ये हो गया एफ की चर्चा, ये कर लेते सी की चर्चा, ये हो गया पी। कहीं पे भी फाइनाइट पोजीशन, ये हमारी पोजीशन कौन सी थी, इनफाइनाइट पे, कहीं पे ये फाइनाइट पे, और फाइनाइट में एक कदम कहाँ जाना, आगे एफ बनाता है, एफ से आगे सी और एफ के बीच में। फर्स्ट ये क्या कर लेगा, डाइवर्ज, डाइवर्ज कर लेगा, ये चलेगी राइट, एक कहाँ ले आनी है, पोल पे, पोल वाले क्या हो जाएगी, रिटर्न बैक। अब इन दोनों को देखो ध्यान से, इसको आगे बढ़ाते हैं, ये फोकस पे, इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ से, ये भी बीच में। साइज देखें छोटी है, डिमिनिश्ड है। देखिए चर्चा पोजीशन कहाँ बनी, पोजीशन हमारी बनी, ये फाइनाइट डिस्टेंस कहीं पे भी रखो, यहाँ पे फाइनाइट, ठीक है। पोजीशन कहाँ होगी, बिटवीन पी एंड एफ। साइज, साइज क्या है, डिमिनिश्ड, और नेचर कैसा है, रियल नहीं मिल रही है, वर्चुअल है, तो वर्चुअल, एंड वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट यानी कि सीधी। इस प्रकार ये जो अपने क्लास 10th में रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितना भी मैटर दे रखा था उसकी चर्चा की। एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ। रिफ्लेक्शन, आने वाले लाइट, लाइट क्या है, एनर्जी का बंडल है। एनर्जी का जो बंडल होता है वो 8 मीटर एक ही फॉर्म में आता है, और आने वाली रे का इंसिडेंट नाम है। 8 मीटर 60 सेकंड से आता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से आता है। ये जो सन सबसे बड़ा सोर्स है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम गैसें प्रेजेंट होती हैं। कुछ प्रोसेस जो होती है इसमें फर्स्ट प्रोसेस हमने रिफ्लेक्शन ली, आने वाली लाइट इंसिडेंट है, किसी सरफेस पे टकराने के बाद में रिटर्न बैक हो जाती है, उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन की प्रोसेस। रिटर्न जाने वाली लाइट का रिफ्लेक्शन नाम, बीच में 90 डिग्री एंगल वाली नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल प्रिंसिपल एक्सिस, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल रिफ्लेक्टेड लाइन। अगर सरफेस कैसी है, रफ है तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, सरफेस कैसी है, प्लेन है तो कैसा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में सब आने वाली भी डायरेक्शन सेम, इरेगुलर में जाने वाली डायरेक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। उसके बाद रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट आई एंगल की वैल्यू रिफ्लेक्टेड एंगल आर के ऑलवेज क्या होती है, इक्वल, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। मीडियम चेंज नहीं होता है, इसका मतलब लाइट की स्पीड जो है वो भी चेंज नहीं होगी, सेम के सेम रहेगी। उसके बाद हमने पढ़ा मिरर, मिरर में एक तरफ वाला पॉलिश्ड होता है, पॉलिश्ड में प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उतनी इमेज की हाइट, जितनी डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट की होती है उतनी डिस्टेंस मिरर से इमेज की होती है। रियल में इमेज हमारे अंदर नहीं होते, वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। एक मात्र चेंज होता है, लेफ्ट हैंड पार्ट राइट दिखता है, राइट हैंड पार्ट लेफ्ट दिखता है, इसको लेटरल इल्यूमिनेशन के नाम से जानते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेयर का पार्ट होता है, उसके सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर का जो सेंटर है उसको कहते हैं पोल, पोल से लगा के सेंटर के बीच की कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जहाँ पे लाइट आने के बाद जहाँ पे मीट होती है, मिलती हुई एहसास होता है उसको कहते हैं फोकस। फोकस से लगा के पोल के बीच की डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ।
लास्ट में एक रिलेशन आपको याद रखना है, R इज इक्वल टू 2f, फोकल लेंथ का डबल रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस कर्वेचर का क्या हाफ फोकल लेंथ होती है। ये रिलेशन बेस पे कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने आगे। उसके बाद हम बात करें कि इनकी केस कैसे बनते हैं। इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल्स है। फर्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइन है, परमानेंट फोकस से पास होगी, फोकस से आने वाली लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आने वाली लाइन रिटर्न बैक सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न हो जाएगी, और पोल पे आने वाली लाइन क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में उतने डिग्री एंगल पे रिटर्न हो जाएगी। जितनी डिग्री एंगल पे आई थी उतनी डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। इसी प्रकार फर्स्ट हमने इनफाइनाइट पे रखा, फोकस पे बना, इनफाइनाइट से आगे आए तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे गए तो पीछे तो सी और एफ के बीच में आ गए, सी पे आए तो सी पे ही बनेगी, सी और एफ के बीच में आ गए सी के पीछे चली जाएगी, एफ पे आ गए इनफाइनाइट में बनेगी, इनफाइनाइट से आगे इस जगह नहीं होती है तो सी पी और एफ के बीच में आ जाएंगे तो इधर वाले भाग में बनेगी। अभी तक इतने वाले भाग में जो बनने वाली थी रियल एंड कैसी थी, वर्चुअल थी, इधर बनेगी वो कैसी होगी, रियल इमेज होगी, और इधर वाली बनने वाली कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। इस प्रकार ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया। आज के लिए धन्यवाद।